हेलो एंड वेलकम बैक मेरे प्यारे बच्चों। आज हम अगेन पाइथागोरस थ्योरम का प्रॉब्लम सेट सेकंड एंड कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। इसके पहले हमने 3, 4, 5, 6 किया था, अब करें क्वेश्चन नंबर 7। अब कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाले हैं जिसमें तुम्हें समझ के फूक के पैर रखना पड़ेगा और काफ़ी आसान समय, हार्ड कुछ भी नहीं है। बस ईजी करने के लिए तुमको क्वेश्चन पहला प्रॉपर्ली रीड करना पड़ेगा। क्वेश्चन देखो क्या क्या लिखा है। ट्राइंगल ABC इज, मैंने क्वेश्चन लिख कर रखा है, ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। सबसे पहला इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाओ, ये हमने बना दिया इक्विलेटरल ट्राइंगल। उसको नाम भी दे दो ABC, ABC। इक्विलेटरल ट्राइंगल की खास बात यही है कि सारे एंगल्स इक्वल, 60 60 60, सारे साइड्स इक्वल। पॉइंट P इज ऑन बेस BC। पॉइंट P कहीं बेस पर है, बट कहां पर है बताया नहीं कुछ। क्या वो मीडियन में है, क्या वो सेंटर में है, कहां पर है कुछ बताया नहीं है। बट यहां पे एक चीज लिखी है, पॉइंट P इज ऑन बेस BC सच दैट, मतलब एक कंडीशन है पॉइंट P की, क्या है कि PC इज 1/3 ऑफ BC। अब इसको समझो। अब मुझे P पॉइंट दिया तो डालना पड़ेगा ना। अभी कहां पे डाले, लिखा है PC इज 1/3 ऑफ BC, मतलब BC के तुम 3 टुकड़े करोगे तो उसमें से एक टुकड़ा PC बचेगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं। BC को डिवाइड बाय 3 करोगे, BC को डिवाइड बाय 3 करोगे तब जाके एक PC मिलेगा। मतलब फॉर एन एग्जांपल मान लो अगर BC तुम्हारा 6 है तो PC इज 1/3 इंटू 6। BC की जगह पे मान लिया 6 है तो 1/3 इंटू 6, तो PC कितना मिला, सिर्फ 2। मतलब ये है हमारा PC, सॉरी पूरा BC, समझ रहे ना। PC कितना है, सिर्फ सेकेंड पार्ट है उसका, 6 में से सिर्फ दूसरा पार्ट है। मतलब ये एक तो यहां रहेगा P, एक तो यहां रहेगा P। ये एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट। PC कितना है, सिर्फ 2 है। अरे समझ रहा है कि नहीं, समझ रहा है कि नहीं। जितना BC है BC को 3 से डिवाइड कर दो तो PC मिलेगा। तो हम P कहीं पर भी नहीं बना सकते, हमको एक कंडीशन देना पड़ेगा। तो P मान लो यहां पर है, पूरा BC में से छोटा सा पार्ट PC है, यहां पर आएगा तुम्हारा P। समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूं। तो कहीं पर भी मत देना, बना देना P बनाने का एक तरीका है, क्या है, उन्होंने कंडीशन दी है, उस कंडीशन के हिसाब से बताना। यहां से वो लोग ये साफ बता रहे कि P ना तो मीडियन है, ना तो BC को मीडियन कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, ना तो AP हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये भी नहीं है, ना तो AP हमारा एल्टीट्यूड है। दूसरा, इक्विलेटरल ट्रायंगल की खास बात ये भी होती है कि जो एल्टीट्यूड होता है, मतलब जो हमारी हाइट होती है, वही इस ट्रायंगल का मीडियन भी होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक खास बात होती है। तो उन्होंने बताया कि AP से दूर कहीं पे है, और क्या दिया, इफ AB इज इक्वल टू 6, AB 6 दिया है। अगर AB 6 दिया है तो BC भी 6 हो जाएगा और AC भी 6 हो जाएगा। रीजन, इक्विलेटरल ट्रायंगल। पूछा क्या, फाइंड AP। तुम्हें फाइंड करना है AP। अरे रे रे रे, मेरा मार्कर, मेरा डस्टर। तुम्हें फाइंड क्या करना है, AP। अरे तो समझाने के लिए लिखा था। तुम्हें फाइंड करना है AP है किधर, AP है हमारा ये। अब देखो, अगर मैं AB से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कंसीडर करूं तो ये एंगल 60 है, ये एंगल 60 है, ये पूरा एंगल 60 है। इसके अलावा सारे साइड्स इक्वल है, लेकिन AP का इस ट्रायंगल से कोई वास्ता ही नहीं है। बिकॉज AP ऐसी जगह पे है, AP ऐसे जगह पे है जहां पे हम कुछ नहीं लगा सकते हैं, ना पाइथागोरस लगा सकते, ना अपोलोनियस लगाते। पाइथागोरस तब लगाएंगे जब 90 डिग्री होता, अपोलोनियस तब लगाते जब AP मीडियन होता, राइट ना। एप्लीकेशन लगा नहीं सकते बिकॉज एप्लीकेशन पाइथागोरस में भी एक 90 डिग्री होता है जिसको हम कंसिडर करते हैं। अब क्या करें, अब यहां पे हमें कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन। ध्यान देना, सम लंबा है लेकिन बहुत छोटा है। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ। यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर नीचे गिराऊं, यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर नीचे गिराऊं तो हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है पाइथागोरस थ्योरम। हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर। अब दूसरा, हमें निकालना है AP। जैसे ही हम ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो देखो एक छोटा सा ट्राइंगल एक दिख रहा है हमारा, एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है जो कि 90 डिग्री पे है। अगर हमने AM निकाल दे, देखो AP तो हम निकाल ही नहीं सकते, लेकिन क्या हम AM निकाल सकते हैं,
क्योंकि अगर ए एम सी देखो या ए एम बी देखो तो ए हमारा 90 डिग्री का ट्रायंगल बन रहा है। दूसरा, क्या हम एमपी निकाल सकते? देखो हमें बीसी पूरा दिया है, पीसी भी कुछ कुछ वैल्यू हमको पता है, तो हम कुछ रिलेट करके एमपी निकाल सकते हैं। क्लियर है? स्टार्ट करते। तो यहां पे तुम्हें दो चीजें करनी पड़ेगी। तो हमने ड्रॉ किया ए एम परपेंडिकुलर टू सेग बीसी। क्लियर है? ओके। और एपी निकालने के लिए अभी तुमको दो चीजें फाइंड करनी पड़ेगी। एक तुम्हें एएम फाइंड करना पड़ेगा और एक एमपी फाइंड करना पड़ेगा। मतलब मान लो ये बड़ा सा सम है जिसमें तुम्हें एक चीज करनी पड़ेगी एएम निकालने के लिए, फिर उसके बाद एमपी निकालना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद एएमपी में हम क्या लगा देंगे? पाइथागोरस। क्लियर है? चलो स्टार्ट करें। ओके चलो नाउ अभी ध्यान दो। हम सबसे पहले ले रहे हैं इन ट्रायंगल ए एम बी। क्या ले रहे हैं? ए एम बी। हम सबसे पहले ए एम फाइंड करने की कोशिश करेंगे इन ट्रायंगल ए एम बी। क्लियर है? मुझे बताओ क्या ये 60 डिग्री है? यस, बिकॉज क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एंगल ए बी एम कितना है? 60 डिग्री बराबर। एंड एंगल ए एम बी कितना है? 90 डिग्री। ये क्या था? ये इसका रीजन क्या है? एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये इसका रीजन क्या है? बाय कंस्ट्रक्शन। अरे ये हमने ड्रॉ किया ना, खुद से ड्रॉ किया ना भैया। ठीक है, अब ये ए एम बी 90 है, ये 60 है, तो जाहिर सी बात है ये कितना हो जाएगा? 30। लेकिन हमें निकालना पड़ेगा पूरी तैयारी के साथ। क्या करेंगे? सारे एंगल को प्लस कर दो। एंगल ए बी एम प्लस एंगल बी एम ए प्लस एम ए बी, एंगल एम ए बी इक्वल टू कितना आएगा? 180 डिग्री। रीजन क्या है? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। डाल दो सारे वैल्यूज। ए बी एम की वैल्यू है हमारे पास 60 प्लस बी एम ए की वैल्यू है हमारे पास 90 प्लस एम ए बी निकाल। अरे हमको पता है एम ए बी तुम्हारा 30 होता है, लेकिन तुमको शो तो करना ही पड़ेगा ना। ये होगा 60 प्लस 80 कितना? 150 प्लस एंगल एम ए बी इज इक्वल्स टू 180। So angle MAB is equals to 180 minus 150. Angle MAB is equals to 30 degree. Therefore triangle AMB क्या है? ये AMB is 30, 60, 90 triangle। एक चीज याद कर लो, जब भी तुम्हारे पास कोई ट्रायंगल दिया जाएगा, अगर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसमें बहुत चांसेस होते हैं कि उसमें 30, 60, 90 का थ्योरम लगने वाला है। ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसमें 30, 60, 90 का थ्योरम लगेगा, बिकॉज उसमें हमें एक एंगल पता होता है 60 और एक होता है 90, तो बाकी 30 होता है। तो यहाँ से हम चीज़ें कर सकते हैं। तो मुझे ए एम बी बना 30, 60, 90 ट्रायंगल। अब मुझे क्या निकालना है? ए एम निकालना ना, ए एम। ओके, तो यहाँ पे है तुम्हारा 60 डिग्री, ये है तुम्हारा 30 डिग्री। अब तुम्हें ए एम निकालना है। अभी ए एम निकालना है तो हमें एक हाइपोटेन्यूज दिया है और उसका ऑपोजिट है, मुझे ये ऑपोजिट साइड निकालनी है ना। देखो, तो साइड ऑपोजिट टू 60 हमारा ए एम है जो हमको फाइंड करना है। तो अगर मैं साइड ऑपोजिट 60 लगा दूँ तो साइड ऑपोजिट 60 क्या होता है? √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज। दूसरा, अगर तुम यहाँ पे सोचो कि हम 30 लगा दे तो साइड ऑपोजिट टू 30 BM होता है। अब फिलहाल तो हमको BM निकालना नहीं है, हमको क्या निकालना है? AM निकालना है। तो हम क्या करेंगे? साइड ऑपोजिट टू 60 दैट इज AM। क्या लिखेंगे? साइड ऑपोजिट टू 60 क्या है? AM इज √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज AB। बराबर? ये हमारा थ्योरम लग गया, बराबर ना। साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री लगा दो।
ए एम इज इक्वल टू √3/2 इंटू ए बी कितना है 6, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो ए एम इज इक्वल टू 3√3। ए एम मिल गया, ए एम मिल गया, मतलब मान लो कि हमारा एक सम खत्म हो गया, मान लो हमारा एक सम खत्म हो गया। अब दूसरा ए एम मिल गया, अब हम निकालना है एम पी। क्या निकालना है? एम पी। तो क्या करें, क्या करें? एम पी निकालना है। क्या बी एम और एम सी इक्वल है? क्या बी एम एम सी इक्वल है? क्या बी एम एम सी इक्वल है? ध्यान देना, क्या बी एम इज इक्वल टू एम सी? देखो ध्यान दो, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। सम छोटा है, देखा अभी 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 तक हमने सम में किया क्या है? अभी तक कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन किया ए एम का, फिर एक ट्राइंगल कंसिडर किया ए एम बी, उसको शो किया कि वो एक 30 60 90 का ट्राइंगल है, और फिर एक साइड ऑपोजिट 60 की वैल्यू पुट कर दी और मुझे ए एम मिला। क्या मिला? ए एम मिला। अब किसको नोट करना तो कर लो, ये मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, सम जरा बहुत लंबा है। कर लिया इरेज? नोट कर लिया? कर लिया इरेज, ठीक है। अब देखो, अब यहां पे लगाते हैं बी एम निकालते हैं हम लोग। क्या निकालते हैं? बी एम। बी एम निकालने के लिए कर सकते हैं साइड ऑपोजिट टू 30, साइड ऑपोजिट टू 30 इज हाफ इंटू हाइपोटेन्यूज। सो बराबर ना, बी एम इज इक्वल टू क्या मिलेगा? हाफ इंटू ए बी कितना है 6, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, बी एम इज इक्वल टू कितना मिला 3, बी एम इज इक्वल टू 3। ओके, अब बी एम, क्या बी एम इज इक्वल टू एम सी होता है? क्या बी एम इज इक्वल टू एम सी होता है? क्यों? बिकॉज ए एम इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट बी सी एंड AM is the median also। AM क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है ऑफ साइड BC एंड ऑल्सो द मीडियन। एंड क्या है? एंड मीडियन। तो BM इज इक्वल टू क्या है? MC। मतलब MC कितना मिला? 3। MC कितना मिला? 3। MC कितना मिला? 3। हमें निकालना है MP। हमें क्या निकालना है? MP। अभी MP कैसे निकालें? अच्छा, PC की वैल्यू पता है क्या? PC इज 1/3 इंटू BC, वो भी कर दो। MC मिल गया 3। हमें पता है PC इज इक्वल टू 1/3 इंटू BC। BC बराबर ना? क्या AB इज इक्वल टू BC है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या AB इक्वल टू BC है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो BC की जगह पे क्या डाल दोगे? 6 डाल दोगे। PC इज इक्वल टू 1/3 इंटू 6, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, PC इज इक्वल टू कितना मिला? 2। अब देखो, तुम्हें MC पूरा पता है, PC आधा पता है, तो क्या अंदर MP भी निकाल सकते हो आराम से। अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। क्या हम लिख सकते हैं इस चीज को? MP प्लस PC इज इक्वल टू MC। MP प्लस PC क्या इक्वल टू MC होगा? होगा। हमको क्या निकालना है? MP निकालना है। अरे हमको फाइनली क्या निकालना है? MP तो निकालना है। MP निकालना है। MP प्लस PC कितना दिया है? 2 मिला। इज इक्वल टू MC कितना मिला था? 3 मिला था। MP इज इक्वल टू 3 माइनस 2, MP कितना मिला? 1। देखो, MP की वैल्यू मिल गई 1, AM की वैल्यू मिल गई 3√3। अब हम AMP में क्या पाइथागोरस लगा सकते हैं? आराम से लगा सकते हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, किसी को लिखना तो नोट कर लो। अरे सम बहुत ईजी है, सम में कुछ नहीं है, सम में कुछ भी नहीं है, बस कामों का इसको परेशान करके रखते हैं। इन ट्राइंगल AMP, इन ट्राइंगल AMP, एंगल AMP इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या एंगल AMP 90 डिग्री है? यस। लगा दो पाइथागोरस। देखो ये वाला ट्रायंगल, ध्यान से समझना, ये वाला, ये 90 डिग्री है, हाइपोटेन्यूज AP रहा, तो AP का स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर। क्या? पाइथागोरस थ्योरम। आसान। AP निकालना था, AP को ऐसे रखो। AM 3√3 का पूरा स्क्वायर प्लस MP कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर बराबर। तो AP स्क्वायर इज इक्वल टू 3√3 का होल स्क्वायर। ऐसे करके देखना, 3 3 ज़ा 9, √3 इंटू √3 3, 9 3 ज़ा 27, तो यह तुम्हारा 27 प्लस 1। सो AP स्क्वायर इज इक्वल टू 28। अब ये 28 आया है रे भैया, ये 28 है। अभी AP √28 क्या आएगा? टेकिंग स्क्वायर रूट,
तो ए पी इज कितना मिला, √28। लेकिन √28 हम ऐसे नहीं लिख सकते, हमें इसको प्रॉपरली सर्च में लिखना पड़ेगा। तो देखो वही हमारा कैलकुलेशन, परफेक्ट स्क्वायर लो, 4, 9, 16, 25, किसकी टेबल में जा रहा है 28, मुझे लगता है 9 नहीं 4 जा रहा है, 4 कितना था, 7 था, 4 7 28। तो हम लिखते 4 बाहर निकाल दो, ए पी इज इक्वल्स टू 2√7, किसमें, सेंटीमीटर में। Therefore AP इज इक्वल्स टू 2√7 सेंटीमीटर। सम में किया क्या है हमने, अरे सम बहुत आसान है, बस थोड़ा सा सम लेंदी है। मतलब मान लो कि बड़ा सा सम है, उसको 3 टुकड़ों में बांटा है। सबसे पहला क्या किया हमने, सबसे पहला क्या किया, यहाँ पे देखो, सबसे पहला क्या किया हमने, कंस्ट्रक्शन किया AM कंस्ट्रक्ट करने के बाद में हमने ट्राइंगल लिया ABM, जो यहाँ पे 60 हमको पता था इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये 90 है, तो हमने क्या किया, ये एंगल 30 निकाला, और यहाँ से हमें पता चल गया कि ये 30, 60, 90 ट्राइंगल है, बराबर। तो हमने क्या किया, AM निकाला √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज, उसके बाद BM निकाला हाफ इंटू हाइपोटेन्यूज, तो उससे हमको AM भी मिल गया, BM भी मिल गया। यहाँ पे एक चीज़ हमारी खत्म हो गई। फिर दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ क्या है कि हमको भी MP निकालना है। क्या निकालना है, MP, बट MP हम डायरेक्टली निकाल नहीं पा रहे, हमको सिर्फ PC का वैल्यू पता था, मान लो PC इज 1/3 इंटू BC, PC पता था, तो हमको BM पता है, तो BM से हमको क्या पता चल गया, MC भी इक्वल ही होता है, बिकॉज ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और बीच में जो डंडी जाती है वो मीडियन भी होती है, तो BM इज इक्वल टू MC, ठीक है। और साथ साथ तुम √30 कर लो, हाफ इंटू हाइपोटेन्यूज किया, साइड अपोजिट 630 कितना होता है, हाफ इंटू हाइपोटेन्यूज। अब तुमने हाफ इंटू हाइपोटेन्यूज कर भी लिया, फिर भी तुम्हारा वैल्यू कितना मिला था, BM कितना मिला, 3, किधर गया, 3 मिला था यार, किधर लिखा है मैंने BM, अरे इरेज किया वो, तो ये मिला। फिर उसके बाद BM अगर जितना मिला उतना ही MC भी मिल गया 3। अब हमने PC निकाला, PC निकालने के लिए हमने क्या किया, PC निकालने के लिए क्या किया, इसमें BC की जगह पे वैल्यू पुट कर दी, हमको PC मिल गया। उसके बाद MP प्लस PC किया, MP प्लस PC करने का क्या मिला, MP मिला। एंड फिर उसके क्या किया, इसमें एक पाइथागोरस लगा लिया। मतलब 3 चीज़ें की है हमने, पहला 3620 थ्योरम लगाया, दोनों साइड्स निकाले, फिर उसके बाद PC निकाला, MC निकाला, उसमें से MP निकाला, एंड फाइनली इसमें हमने क्या कर दिया, पाइथागोरस लगा लिया। काफ़ी आसान सम है, कुछ हार्ड सम नहीं था, पर थोड़ा सा लेंथी सम था, ठीक है। तो पहले समझना, लिखा था कि P इज ऑन द बेस BC, हमको P का कुछ कैलकुलेशन पता नहीं था, तो कहीं पर भी मत बना देना, P हम कहीं भी लिख सकते थे ना, नहीं, उन्होंने कुछ बताया ना कि PC इज 1/3 ऑफ BC, मतलब BC को तुम 3 टुकड़ों में बांटोगे तो कहीं पर तुम्हें PC मिलेगा, मतलब BC का इतना छोटा सा हिस्सा PC है। या तो तुम ऐसे समझ सकते ना, देखो PC क्या लिखा है, 1/3 BC, ये 3 को इधर लेके जाओ, तो 3 टाइम्स PC इज इक्वल्स टू BC, मतलब PC को तुम 3 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके तुम्हें बड़ा वैल्यू मिलेगा BC, समझ रहा, मतलब PC बहुत छोटा है, बराबर, क्या है, बहुत छोटा है, आधा भी नहीं है, उससे भी छोटा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 हमारा खत्म होता है, करते हैं कंटिन्यू 8।